नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे आप में से बहुतों ने सुना होगा, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्यों को शायद ही जाना होगा। हम बात कर रहे हैं विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत पर, जहाँ माता पार्वती अकेले विचरण कर रही थी। भगवान शिव अक्सर ध्यान में लीन रहते थे। पार्वती जी को एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता थी जो उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी अनुपस्थिति में उनके निवास की रक्षा करे। एक दिन उन्होंने अपने शरीर से निकलने वाले मैल और चंदन का उपयोग करके एक आकृति बनाई। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उस आकृति में प्राण फूंक दिए और इस तरह जन्म हुआ एक सुंदर बालक का। पार्वती जी ने उस बालक को अपना पुत्र मान लिया और उसे अपने घर की रखवाली का जिम्मा सौंपा। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और घर के अंदर प्रवेश करने लगे, लेकिन उस समय एक बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने उसे बहुत समझाया, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए अडिग था। यह बहस जल्दी एक भयंकर युद्ध में बदल गई। बालक की शक्ति से शिव जी भी हैरान थे। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उन्होंने सभी देवताओं को धमकी दी कि यदि उनका पुत्र वापस जीवित नहीं हुआ तो वे पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। सभी देवता घबरा गए। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आए। शंकर भगवान के गण एक हाथी का सिर लेकर आते हैं। गणों को पहला प्राणी एक हाथी मिला और वे उसका सिर ले आए। शिव जी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे पुनः जीवन दान दिया। इस तरह गजमुख या हाथी के मुख वाले गणेश जी का जन्म हुआ। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। सभी देवताओं ने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। लेकिन इस कहानी में कई गहरे रहस्य छिपे हैं। क्या केवल एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? रहस्य नंबर 1, आत्मनियंत्रण का प्रतीक। गणेश जी को माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बनाया था। यह बाहरी दुनिया की अशुद्धियों को दर्शाता है। गणेश जी का द्वार पर खड़े होना हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रवेश करने वाली हर चीज़ पर नियंत्रण रखें। रहस्य नंबर 2, अहंकार का वध। भगवान शिव का बालक से युद्ध करना और उसके सिर को काटना वास्तव में अहंकार के अंत का प्रतीक है। हमारा मैं, हमारा अहंकार ही हमें ईश्वर से दूर रखता है, और जब यह अहंकार खत्म हो जाता है तो हम एक नया और बेहतर जीवन शुरू कर पाते हैं। रहस्य नंबर 3, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। गणेश जी को हाथी का सिर क्यों मिला? हाथी की बुद्धि, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक होता है। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो उसकी जगह ज्ञान और विवेक लेते हैं। गणेश जी का विशाल मस्तक और बड़े कान यह भी दर्शाते हैं कि हमें ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, गणेश जी की यह कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सबक सिखाने वाली एक गाथा है। यह हमें बताती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अहंकार को त्यागना होगा, आत्मनियंत्रण रखना होगा और ज्ञान को अपनाना होगा। अगली बार जब आप गणेश जी की पूजा करें तो इन रहस्यों को याद करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथियों, चैनल को लाइक करके शेयर करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नित्य प्रति कथाओं का श्रवण करते रहें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। गणपति बप्पा मोरया।